नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निशुल्क क्लासेस में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो होगी नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम की। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि पिछली जो दो क्लासें हैं वर्ण और संज्ञा की, वो क्लासेस आपको कैसी लगी। हाँ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उन स्टूडेंट्स को तो वो क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और उनका तो ये तक कहना है कि सर आप YouTube वालों को ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो। तो ये तो मारवाड़ी में कहावत है कि दूसरी थाली में घी गणो दिसे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। लेकिन YouTube वाला भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे ही परिवार के हिस्से हैं, यानी ये जो YouTube परिवार है हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। तो हम भाई पढ़ाएंगे, जहां भी पढ़ाएं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाएं, निःशुल्क पढ़ाएं, कहीं पढ़ाएं, लेकिन क्वालिटी के साथ कहीं पर भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, आपके लिए तो ये क्या है, ये एक तरह से रिवीजन क्लासेस है। तो बढ़िया रहे, कुछ चीज वहां रह जाती है तो वो यहाँ क्लियर हो जाती है, और आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। और ऑनलाइन वालों से जो है मैं अलग से एक बात चर्चा करूंगा। तो कल नहीं परसों की 17 तारीख को जो होली पे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो जो भी ऑनलाइन साथी अभी देख रहे हैं वो उस वक्त हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर एक वीडियो मिलेगा आपको, उसे जरूर देखिएगा। तो हम फिलहाल आते हैं अपने क्लास पे। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो नए साथी हैं फटाफट इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आज की क्लास भी बड़ी जबरदस्त होने वाली है, और एक अपनी कड़ी को ना तोड़िए। रेगुलर जो आपको क्लासेस मिल रही है, ध्यान रखें, एनडीसी क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, शेयर भी करें कि इस चैनल पे बहुत जल्द आपको सारी पीपीटी, अभी एक भी नहीं मिली है, वो आपको मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है टॉपिक, सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सबका नाम से क्या मतलब होता है? सबका नाम से यह मतलब होता है कि मेरा, तेरा, उसका, सबका नाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। मैं अपने लिए अगर बात कर रहा हूं तो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वह भी, मैं आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वह भी, और हम दोनों मिलकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे वो भी, हम किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे वो भी। यानी मेरा, तेरा, उसका, सबका नाम, वो होता है सर्वनाम। वो क्या होता है? सर्वनाम। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। जब हम इसकी परिभाषा पर दोस्तों बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वनाम अर्थात सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम होता है। एक सामान्य नाम कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो यहां पर कोई पेन पड़ा है, ठीक है, पेन, कोई पेन है, तो मैंने कहा यह मुझे देना। मैं क्या कहूंगा? पेन को पेन ना कहकर क्या कहूंगा? अरे पेन बहुत अच्छा है, यह मुझे देना। पेन बहुत अच्छा है, यह मुझे देना। तो मैंने पेन के लिए किस चीज का प्रयोग किया? यह का। तो ये सर्वनाम। अब सपोज दैट वहां पर मोबाइल अच्छा है, मैंने कहा मोबाइल बहुत अच्छा है, यह मुझे देना। तो जो यह शब्द का प्रयोग मैंने पेन के लिए किया, और उसी यह शब्द का प्रयोग मैंने किसके लिए कर दिया? पुस्तक के लिए। तो वस्तुओं का एक सामान्य नाम, मतलब एक ऐसा नाम, जैसे ये मैं, तो मैं भी क्या है? मैं भी एक सामान्य नाम है। अगर मैं अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करूंगा मैं कर सकता हूं, आप करोगे तो आप अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। कोई तीसरा व्यक्ति अगर अपने बारे में बात बताएगा तो भी मैं का यूज करेगा। तो मैं जो है वो मेरे लिए, उसके लिए, आपके लिए, सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो ये किसी भी वस्तु हो या व्यक्तियों का सामान्य नाम होता है, वही सर्वनाम होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये चीज हम तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। क्या गुरुजी पढ़ता तो आ रहा, पर समझ आज तक हो नहीं, है ना। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, इस सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों वाक्य में पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए। बिल्कुल, वाक्य में पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए। जब बार बार एक ही संज्ञा की बात हो रही है, जैसे मैंने कहा दशरथ एक राजा था, ठीक है, दशरथ एक राजा था और दशरथ के 3 रानियां थी, दशरथ के 4 पुत्र थे। ये बार बार अगर मैं दशरथ 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 करूंगा तो बड़ा अजीब सा वाक्य हो जाएगा, और वाक्य में वो जो चमत्कार है, आकर्षण है, वो भी नहीं होगा। तो जब एक ही संज्ञा की बात की जाती है
तो हम एक बार तो उसका नाम लिखते हैं कि दशरथ एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी, जिनके 4 पुत्र हुए। तो बार बार इस नाम की पुनरुक्ति को मिटाने के लिए हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनामों की पुनरुक्ति मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो पड़ती है सर्वनाम की, सॉरी, संज्ञा की पुनरुक्ति मिटाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर बात है? अब देखिए हम बात करते हैं सर्वनामों की संख्या। सर्वनामों की दोस्तों संख्या होती है 11। भेद अलग चीज है और सर्वनाम की संख्या कितनी है वो अलग चीज है। क्यों है? क्योंकि देखिए इन सब में से बहुत ऐसे हैं जिनके आगे रूप बनेंगे, कईयों का नहीं बनता, और मुख्य रूप से यही सर्वनाम होते हैं। बाकी तो ठीक है, इन्हीं के बने हुए रूप हैं, बाकी तो इन्हीं के क्या हैं? रूप है। तो सर्वनामों की संख्या जो है वो कितनी है? 11 है। देखिए कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये हो गए 11। तो सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी। अब कई बार प्रश्न क्या आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम में शामिल नहीं किया जाता है? तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कौन सा शामिल किया जाता है और कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो आप याद रख, आपको ये सर्वनामों की संख्या याद रखनी पड़ेगी। मैं, तू, आप, ये 3 तो है, मैं, तू और आप, 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। यह वह वस्तुओं के लिए यह वह, सो जो सो जो, है ना। कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक के दोनों, और प्रश्नवाचक के कोई और कौन और क्या। तो ये सारे 11 होते हैं सर्वनाम। ठीक है, ये याद रखें, रीड की क्लास के लिए हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इसको बढ़िया तरीके से समझते चले। अब बात आती है सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बिल्कुल मैं और तू। निजवाचक आप, यानी स्वयं, निज यानी खुद के संबंध में। निश्चयवाचक में आते हैं यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, कौन, क्या। ये सारे क्या हो गए? ठीक है, हाँ, ठीक है, जो सो, जैसा वैसा, जो करेगा सो भरेगा, है ना। तो ये सारे होते हैं सर्वनाम के भेद। ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये आप सबको आती है। आप इतने तो, मैं जानता हूं मेरे सामने विद्वानों की फौज बैठी है। बैठी है कि नहीं बैठी है? सही सही कमेंट करके बता दो। विद्वानों की, विदुषियों की फौज बैठी है और एक से बढ़कर एक है। हम सिलेक्शन से चूक रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती से चूक रहे हैं, और उन गलतियों का ही सुधार करना है बस, और कुछ नहीं करना। आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखें, हमारा सिलेक्शन होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य, अन्य में क्या होगा? किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार की बात अगर मैं करूं तो एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा अगली स्लाइड में मिलेगा आपको अन्य पुरुष। देखिए आप इसको यूं याद रख सकते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य, ये आपको पता है कि 3 होते हैं। उत्तम सदैव मैं हूं। कौन हूं? मैं उत्तम हूं, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम मध्यम हो, मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो, और वह अन्य है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, और वह अन्य। यानी उत्तम पुरुष में आता है मैं, मध्यम पुरुष में आता है तू, और वह आता है अन्य पुरुष में। आता हमेशा व्यक्ति के लिए ही है। अब देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, बिल्कुल वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, ठीक है, वक्ता या अपने लिए, कोई बात करते समय अगर मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा, भाई मैं वहां गया था, मैंने वहां ये देखा, मेरे साथ और भी जने थे, फिर हम लोगों ने ये क्या, मैं का बहुवचन हम कर दिया। तो वक्ता या लेखक बोलते या लिखते समय जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या होंगे? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक, मैं बोलूंगा तो आप श्रोता हो, तो मैं आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा,
श्रोता या पाठक, और लिखूंगा तो आप पढ़ोगे तो आपके लिए। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते हैं मध्यम पुरुष। जैसे वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहले इसमें देखते हैं मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमको, हमें, हमसे आदि। तो यानी ये यहां तक तो था एक वचन, और फिर उसके बाद में क्या होगा? ये बहुवचन हो गया, और कोई टेंशन वाली। जैसे मैंने कहा भाई मैं गीत नहीं गाता, अपने लिए बात बताई, तो मैंने बताते समय किस शब्द का प्रयोग किया? मैं, तो ये उत्तम पुरुष है। फिर हम बहुवचन में बनाया हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना करें, हम समय पर पहुंच जाएंगे, तो ये हम क्या हो गया? ये हो गया बहुवचन। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, ये हो गया एक वचन तक हो गया। ठीक है, तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम, आप, आपका, आपको, आपने, आ गए दिल्ली तुम, ये अच्छा ये उल्टा हो गया, अभी क्या आ गए दिल्ली तुम, ये तो है एक वाक्य है कि तुम दिल्ली आ गए। अच्छा मैं तो अभी दिल्ली हूं, तुम कहां हो? तो उसने कहा भाई मैं दिल्ली आ गया। मैंने कहा अच्छा तुम भी दिल्ली आ गए? तो तुम दिल्ली आ गए बोला किसने? मैंने तुम्हारे लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तुम। तो ये तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। बहुत इजी है, आप आराम से समझते जाइए, जहां कहीं पे चढ़ेगा वहां मैं आपको समझाता रहूंगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम सदैव किसी पुरुष यानी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों, अन्य पुरुष, उत्तम मध्यम हो गया भाई, हमने किया उत्तम, उत्तम सदैव मैं हूं, और उसके बाद हमने किया मध्यम, मध्यम हमेशा कौन है? मैं, तुम, मध्यम कौन है? तुम, अन्य पुरुष है ना, अन्य पुरुष। अब देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक श्रोता या किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक। अब देखो ये जो अपने ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं क्लासेस, तो उनके क्या इस तरह से विस्तृत परिभाषा ही नहीं बताता, मेरी आदत है परिभाषा ही नहीं बताता, तो ऐसा लगता है कि सर यहां जबरदस्त लिख रखा है। अरे जबरदस्त कुछ नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार मैं पढ़ाता रहूंगा, मतलब इतनी गजब व्याकरण कर देंगे कि आपको कहीं व्याकरण में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ना अलग चीज होती है और उसको समझाना भी जो होता है ना वो अलग चीज होती है। आपको बढ़िया तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी, आप निश्चिंत रहें। क्लियर बात है? चलिए अब देखिए, वह, वे, यह, ये थे लिख दिया गलती से, ये मिसप्रिंट हो जाता है। वह, वे, यह, ये, उसका, उनका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उसको, उनको, ये सारे के सारे शब्द किसमें आते हैं? ये सारे शब्द आते हैं अन्य पुरुष और पुरुषवाचक। जैसे मैंने कहा मैंने तुम्हें बताया था वह खाना खा रहा है, तो मैं उत्तम, तुम मध्यम, और वह खाना खा रहा है, तो ये वह क्या हो गया? अन्य पुरुष पुरुषवाचक। अच्छा व्यक्ति खा रहा है, इसे यहां से ले जाओ यार, ये कब से मुझे परेशान कर रहा है, इसे यहां से ले जाओ। इसे किसे? इसे मतलब यहां कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा लड़के मैंने कहा लड़के को यहां से ले जाओ, तो लड़के को की जगह मैं कहता इसे यहां से ले जाओ, तो लड़का संज्ञा थी, लड़के की जगह मैंने इसे शब्द का प्रयोग कर लिया, तो इसे यहां से ले जाओ। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ आई? अच्छा कई बार क्या होता है, आदर के लिए आप, आपको, आपने, आपका का अन्य पुरुषवाचक में प्रयोग भी होता है। बिल्कुल आदर के लिए, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, मैं मंच संचालन कर रहा हूं और आप श्रोतागण बैठा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इस प्रकार मान लो कोई कहते कोई जीके में मत चले जाना, हाँ कोई जीके में मत चले जाना, ठीक है, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति हैं जिसे हर कौम, हर जाति, हर धर्म में इतना सम्मान प्राप्त हुआ, जिसे समाज जिसे पूरे इतना सम्मान किसी को संसार में प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति कौन है? अब्दुल कलाम। तो अब मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में यूं बोला कि आपका जन्म, अब मैं यूं नहीं बोलूंगा कि उनका जन्म या उसका जन्म, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं आपको आदर सूचक क्या बोलूंगा? आपका जन्म। जैसे मैंने यहां एक उदाहरण लिख रखा है, अटल जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपका जन्म। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका जन्म, ऐसा नहीं बोलूंगा। अच्छा ये जो आपका है ना,
ये आपका हमारे सामने मौजूद नहीं है भाई। मैंने आपको कहा आप तो मौजूद हो, तो आप तो मध्यम पुरुष हो, लेकिन मैंने कहा भाई मैं आपको बताऊं, अरे अटल जी बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, आपका जन्म कब हुआ था, मैं आप सबको बताना, आपका ये आदर सूचक प्रयोग किया जाता है आपका, तो ये अन्य पुरुष में आता है। आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। आप आजकल देखिए, आप, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप, मैं किसी की जीवनी पढ़ रहा हूं, आप आजकल वहां रह रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपने ये कार्य किया, ठीक है, तो आप आजकल दिल्ली में रहते हैं, आपको वर्ष 2014 का भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार आप जो है वो, इस प्रकार जो आप है वो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल किस में आए, मध्यम पुरुष में आए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप आदर सूचक में आता है, तब सदैव किस में आता है, वो आ सकता है अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। बाकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। टेस्ट सीरीज जो होगी स्टार्ट, अब होली जैसे कल क्लास आएगी, तो कल के बाद में फिर एक दो दिन अपन ऑफ रखेंगे, उसमें कुछ और चर्चाएं करेंगे, सोच रहे हैं, देखते हैं, दूसरी क्लासेस भी अपलोड करेंगे। तो उस दौरान 17 और 18 दो दिन तारीख तक आपको जो इसकी ये सारे वीडियो जो हैं, देखिए अभी चाहे सिहाग सर के वीडियो हो, चाहे मेरे हों, चाहे XYZ जिन टीचर्स के धीरे धीरे आ रहे हैं, गणित की क्लासेस जो हैं वो भी लगभग तैयार हो चुकी है, तो आप गणित की क्लासेस भी देखेंगे। ये सारी क्लासेस आपको मिलेगी, 7 8 10 क्लासेस तक तो एक भी डिलीट नहीं की जाएगी, एक क्लास भी डिलीट नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो टाइम जो है वो टाइम फिक्स रहेगा। जैसे हिंदी की क्लास का टाइम 9 से 10 है ना, तो 9 से 10 का मतलब है 10 बजे के बाद क्लास वहां से यूट्यूब से हट जाएगी। आपको अगर नियमित पढ़ना है तो टाइम टाइम में चेंज भी नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि टाइम मैंने सर्वे करने के बाद में ही डिसाइड किया। पहले मैंने 5 से 6 रखा था, बहुत से स्टूडेंट चाहते थे कि नहीं सर टाइम रात को रखो, क्योंकि कुछ लेडीज हैं जिनके इस वक्त समस्या रहती है, 5 से 6 काम का वक्त होता है, तो भाई रात को 9 बजे तक वो फ्री होकर आराम से देख भी सकते हैं। तो मैंने आपके कहे अनुसार 9 से 10 रखा है। नरेंद्र दान चारण निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर तो निःशुल्क क्लासेस मिलेगी। अब कोई समय रखते हुए नहीं पढ़े, किसी की, देखो सबकी प्रॉब्लम्स मैं जानता हूं, हर किसी के कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। कोई कहता है सर सुबह कर दो, कोई कहता है शाम को कर दो, कोई कहता है दोपहर को कर दो। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आप आवाज से भी अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे दिन बोलते बोलते रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा, सब टीचर्स हैं, देखो मेरे कहने पे उन्होंने ये एक क्या कहते हैं कि आपका सहयोग करने के लिए तैयार हुए हैं। वो आपको निःशुल्क सामाजिक की जो क्लासेस हैं वो दे रहे हैं, और कितनी जबरदस्त क्लासेस दी। आपने देखा होगा सियाग सर वाली जो क्लास थी सामाजिक की, जिसमें आपको संविधान की फोटो तक बताई उन्होंने कि संविधान की 2 प्रतियां हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, दोनों प्रतियां लिखी हुई है, कहां रखी हुई है, उसके पन्ने खराब क्यों नहीं हो रहे हैं। संविधान जो सभा, उसमें जो मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगी कि जो उन्होंने बताया हर पेज पे जो प्रेम नाम से हस्ताक्षर हैं वो क्यों किए गए थे। ऐसे अनछुए पहलू जिनके बारे में हमें पता तक नहीं था, वो पहलू हमें जानने को मिले। तो सोचिए कितनी गजब रूपरेखा दी है, एक इंटरेस्ट जगा दिया संविधान में। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास जरूर देखिएगा, है ना। तो इतनी अच्छी क्लासेस देनी है तो या तो निःशुल्क अगर पढ़ना है तो आपको लाइव आना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारी क्लासेस हिंदी पॉइंट पर उपलब्ध रहेगी। और उपलब्ध रहेगी वहां, मतलब एक तो होगा टेस्ट सीरीज का अलग से कोर्स होगा जो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज प्लस PDF नोट्स। तो एक तो ये चीज होगी, तो आप ये चाहते हो तो ये ले लीजिएगा। और एक प्लस वीडियो वाली क्लासेस भी होंगी, है ना। वीडियो जो होंगे, वीडियो वो जो सारी वीडियो जो क्लासेस होंगी वो सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो आपको जो उचित लगे वो आप ले सकते हैं। और वरना आप निःशुल्क रहो ना, टाइम दे दो, एकदम टाइम दे दो। टाइम दे नहीं रहे हैं, टाइम देना पड़ेगा भाई, पढ़ना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बहुत से बढ़िया चीज़ है, मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरी अभी तक 4 क्लासेस हुई हैं और चारों में लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। समय नष्ट नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से दूरवर्ती या निकटवर्ती प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसे, इसे आदि। तो ये सारे चीजें जो हैं दूरवर्ती या निकटवर्ती प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह बहुत सुंदर है, मैंने कहा देखो ये पेन है भाई, सर्वनाम किस कहां प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान। अरे यार यह बहुत सुंदर है, यह बहुत सुंदर। मैं यूं भी तो कह सकता था ये पेन बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने नहीं कहा। क्या कहा?
यह बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरे निकट है चीज। कहाँ है? निकट है। मैंने कहा यह बहुत सुंदर है, वस्तु के लिए प्रयुक्त किया। मैं कहीं मार्केट में जा रहा हूं और पास में दुकान देखी, मैंने कहा वो देख वो देख, वह मेरी दुकान है, वह मेरी दुकान है, वो दूर है, तो दूर के लिए मैंने क्या प्रयोग कर लिया? वह। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, यह नजदीक है, वह दूर है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा कई बार क्या होता है इस प्रकार से आ जाता है ना, जब ई की मात्रा लग जाती है, यही वही, तो ये अपने आप निश्चयवाचक हो जाते हैं, जोर दे दिया जाता है ना, निश्चित। केवल यही मुझे पसंद है, केवल यही मुझे पसंद है, यह मुझे पसंद है और केवल यही मुझे पसंद है, यहां पर भी क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक। वही तुम्हारी सहायता प्राप्त करता, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है, वही, उस व्यक्ति पे जोर दिया, निश्चितता दर्शाई जाती है। यह मेरी गाय है। अच्छा इसमें एक खास बात ध्यान रखना, देखो मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है और मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, दो वाक्य हैं। हम यह पे तो अटके हुए हैं, लेकिन ये याद रखना, अगर कभी यह वह या कोई सा भी सर्वनाम हो, उसके बाद में तुरंत बाद में क्या आ जाए? संज्ञा आ जाए, तो ध्यान रखना वहां निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होता या कोई सा भी सर्वनाम नहीं होता, वहां संकेतवाचक, निर्देशवाचक या सार्वनामिक विशेषण होता है। तो अगर इन दोनों में से सेम वाक्य है, लेकिन यह मेरी पुस्तक है, इसमें तो यह सर्वनाम है यह, लेकिन यहां यह सर्वनाम नहीं है, बल्कि क्या है? विशेषण के रूप में आया है, क्योंकि ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, संकेत कर रहा है, निर्देश कर रहा है। सर्वनाम जब पुस्तक की विशेषता बता रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आप देख लीजिए इन चारों उदाहरणों में यह के बाद संज्ञा नहीं है, यह के बाद संज्ञा नहीं है, यह के बाद संज्ञा नहीं है, वही के बाद संज्ञा नहीं है। कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आनी चाहिए। संज्ञा आए तो यह देख लेना कि क्या वो सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे यह अलमारी में रख दो, और मैंने कहा यह अलमारी मेरी है। अब देखो यहां दोनों में यह के बाद अलमारी आया है आया कि नहीं आया? लेकिन एक में सर्वनाम है, एक में विशेषण है। कैसे? यह अलमारी में रख दो, यह अलमारी मेरी है। अब देखो मैंने इस पेन की ओर इशारा करते हुए कहा यह अलमारी में रख दो, तो अब यहां पे यह किसके लिए आया है? यह किसी वस्तु के लिए आया है, पेन के लिए आया है। किसके लिए आया है? पेन के लिए। तो यानी इस यह का अलमारी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर यह शब्द किसके लिए आया? अलमारी। यह अलमारी मेरी है। अब मैंने इसकी ओर इशारा करके कहा, मैंने कहा यह अलमारी मेरी है, तो यह शब्द अलमारी की ओर इशारा कर रहा है, तो यहां यह विशेषण है, और जबकि यहां विशेषण नहीं है। तो थोड़ा देखें, या तो सर्वनाम के बाद में कोई संज्ञा होनी नहीं चाहिए, अगर होती है सर्वनाम के बाद संज्ञा तो यह देख लेना चाहिए कि वो यह उसी संज्ञा के लिए है या कोई और चीज के लिए है। अगर और चीज के लिए है तब तो वहां है सर्वनाम, लेकिन अगर वो उसी संज्ञा के लिए है तो वो है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर बात है? ठीक है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे तो वह वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सब जिनसे किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। जैसे कोई, किसी, कुछ। अब देखिए मैंने कहा बाहर कोई आया है, बाहर कोई। अब इसमें क्या है? अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। अंत तक जो है वो अनिश्चय की स्थिति जो है ना वो बनी रहती है। क्लियर बात है ना? अनिश्चय 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 की जो स्थिति है ना वो बनी रहती है। बात समझे मेरी? अनिश्चय। जैसे बाहर कोई आया है, कौन आया है हमें नहीं पता, हो सकता है गाय सींग लगा के चली गई हो दरवाजे के, हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया हो दरवाजे के, तो बाहर कोई आया भाई, दरवाजा बजा, पिताजी ने कहा ज्यादा एक बार कोई आया होगा। अब कौन आया नहीं पता,
है ना। तो कोई अनिश्चय। मोहन को किसी का इंतजार है, किसका नहीं, सब घड़ी में टाइम देख रहा था कि गुरु जी घड़ी ये हाथ में हुआ है, तो थारे कटे तकलीफ है भाई, है ना। तो हास्य की बातें हैं। चलिए, तो मोहन को किसी का इंतजार है, किसका, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हाँ, वो टाइम देख रहा था और बस स्टैंड पे खड़ा था, तो हमने अंदाजा लगाया शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है। किसका, बिल्कुल भी नहीं पता। तो मोहन को किसी का इंतजार है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ गिर गया, है ना। हमें कैसे पता भाई, कटोरी के बाहर कुछ छींटे पड़े थे तो हमने अंदाजा लगाया कि कुछ इसमें गिरा है। हो सकता है कि बाहर ऊपर से हाथी गिर सकता है या डायनासोर गिर सकता है, कुछ ना कुछ गिरा। अरे नहीं, रियल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, खिलौने की, कोई डायनासोर को खिलौना गिर सकता है। अच्छा, आपने रियल सोचा, नहीं इतने समझदार नहीं हो आप, मुझे पता है आप रियल बिल्कुल नहीं सोचोगे। हाँ, तो कुछ गिर गया, क्या गिरा नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। तो अनिश्चय बना रहता है। कई बार हम जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मान लो बच्चा बाहर से रोते हुए आया और वो जैसे ही घर के अंदर आया, हमने वो रोते हुए हमने देखा, तो हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या। तो अब ये किसी ने, हमें पता थोड़ी है किसने कहा, बस उसे रोते देखकर हमने अंदाजा लगाया। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, किसी ने कुछ क्या कहा, अच्छा कहा, भला कहा, बुरा कहा, हमें थोड़ी पता है। तो तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। क्लियर बात है। तो ये क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में कोई हो गया, किसी हो गया, कुछ, बस। अब आप इसको एक चीज और देखो, देखो कई बार क्या होता है, वाक्य यूं आए, ठीक है, विकास किसी से मिला, दो वाक्य लिखे। अब देखो दोनों में किसी किसी है, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी वो क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि भाई आप ये देखेंगे कि किसी से मिला और किसी राजेश से मिला, कि सर्वनाम आया, लेकिन सर्वनाम के बाद तुरंत बाद संज्ञा नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो देख लो क्या वो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं या अलग अलग है। तो राजेश किसी सुरेश से मिला, ये किसी सुरेश किसकी ओर इशारा कर रहा है, सुरेश की ओर। इसका मतलब यहां सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल यहां सार्वनामिक विशेषण है। और विकास किसी से मिला, तो यहां पर क्या है, सर्वनाम, क्योंकि यहां पर मान लो यहां सुरेश होता कि विकास सुरेश से मिला, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त क्या हो गया, किसी, तो यहां सर्वनाम है। आपको यह देखना है कि सर्वनाम के बाद में कभी भी संज्ञा नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आप देखो कि क्या वो सर्वनाम उसी संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि निश्चित रूप से सार्वनामिक विशेषण है। नहीं कर रहा है तो वहां पे वो सर्वनाम ही होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो बाहर कोई आया, मोहन को किसी का इंतजार है, दाल में कुछ काला है। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो टॉपिक चाहे कोई सा ही पढ़ो, लंबी क्लासेस आपको इसलिए नहीं देते हैं अभी क्योंकि आपको 10 बजे सामाजिक क्लास भी होती है, सामाजिक की क्लास भी होती है। लेकिन सबसे सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नियमितता, और नियमितता आपको मिलती रहेगी। कल भी क्लास होगी, सियाग सर की भी होगी, हमारी भी होगी, या मान लो जैसे कल जो क्लास है हो सकता है बंक कर दे, लेकिन कल क्लास तो देंगे ही देंगे। अगर बंक करेंगे तो आगे 2-3 दिन जो है वो छुट्टी करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप सभी ने सेकंड ग्रेड, ये क्लासेस सेकंड ग्रेड के लिए, देखो यहां साफ साफ लिख रखा है। अभी भी मेरे पास प्रश्न आते हैं, अभी भी मेरे पास प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न आते हैं कि सर ये क्लासेस सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है क्या, सर हमें साहित्य क्लासेस तो मिले, साहित्य, पूरा साहित्य, मैंने, आप सबको पता है कि अपने अपने यूट्यूब, मेरा नहीं है यूट्यूब चैनल, आपका है, इस यूट्यूब चैनल पर 60 साहित्य की क्लासेस में मैंने पूरा जो है वो हिंदी साहित्य करवा दिया। नहीं करवाया क्या, पूरा 60 साहित्य, 60 क्लासेस में हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब व्याकरण शुरू करनी थी, या कुछ कुछ ने कहा किताबें, या कुछ काव्य शास्त्र का बोल रहे हैं। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब कुछ होगा। एक व्याकरण, व्याकरण 45
क्वेश्चन का, यानी 90 नंबर का पोर्शन है। और आपको लगता है आपको व्याकरण आती है, मुझे लगता है मुझे व्याकरण आती है, लेकिन व्याकरण अपने आप में अथाह सागर है। तो हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया। अब आपको, मेरे ख्याल से, मैं आपको खुद चला के कह रहा हूं, आप सब जानते हैं कि रीट पेपर अब बहुत जल्द होने वाला है। पात्रता भले ही हो, लेकिन वो होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात और बता दूं कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है वो रीट में उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये टॉपिक सर्वनाम हो जाएगा होली के आसपास। आपकी रीट की हिंदी की टेस्ट सीरीज भी जो है वो आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जैसे ही टेस्ट सीरीज आपको लॉन्च करते हैं, आपको 2 दिन में लॉन्च कर देंगे, कल परसों या उससे अगले दिन लॉन्च कर दें, तो आपको टेस्ट सीरीज का पता लग जाएगा। और रीट की टेस्ट सीरीज एकदम नाम मात्र चार्ज में होगी। भाई देखो, आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मात्र 51 रुपए में स्टार्ट की गई है। कितने रुपए में? 51 रुपए में। और जबरदस्त पेपर है। एक दो कहीं वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करते हैं, हमारे पास आता है, तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अभी टाइम नहीं मिला, 2 दिन से मैंने नहीं किया, वितान का टेस्ट हो चुका है वहां पर। और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो ये क्यों सोचते हैं, सर 13 टेस्ट हो चुके हैं, नए टेस्ट से कब स्टार्ट करो? नहीं, क्या है उसमें, आप जो शेड्यूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और टेस्ट देख के देखें। नई टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें 150-150 क्वेश्चन के पेपर होंगे। वो टेस्ट सीरीज अभी नहीं आएगी, वो थोड़ा सा बाद में आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद में स्टार्ट होगी। तो तब तक आप इस प्रैक्टिस कीजिए। 45 टेस्ट है 51 रुपए में, इतना सस्ता कौन देगा भाई? इतना सस्ता तो कौन देगा? लेकिन एक जुनून है, एक जिज्ञासा है कि नहीं, कुछ बेस्ट करें आपके लिए, तो बढ़िया कीजिए। और रीट की जो हिंदी की टेस्ट सीरीज आएगी वो भी ज्यादा हैवी नहीं होगी। क्लासेज वाला अलग होगा, टेस्ट सीरीज वाला अलग होगा। कोई क्लासेस लेना चाहेगा तो वो अलग है, लेकिन फिर भी हम यही है कि क्लासेस वगैरह सारी व्यवस्था करवाएंगे। तो आप जो है रीट की टेस्ट सीरीज, उसमें क्या क्या होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उसमें टेस्ट होंगे, उसमें सारे के सारे पीडीएफ के लिए प्रिंटेबल, प्रिंट करवाने के नोट्स भी होंगे, आप उसे प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और बढ़िया तरीके से होंगे। एग्जाम्पल्स की उसमें भरमार होगी। और इसके अलावा ये जो सारी क्लासेस हैं, ये क्लासेस भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। यहां से अगर हटेगी भी ना, तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो उस टेस्ट सीरीज तो नाम है, उस टेस्ट सीरीज में पीडीएफ टेस्ट भी है, उसमें नोट्स भी है, और उसमें क्लासेस भी हैं। याद रखें, केवल टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहेगा कोई, तो उसमें नोट्स भी नहीं मिलेंगे, और उसमें जो है आपको क्लासेस भी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो आप पहले कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह लें, कोई भी चीज लें, तो पहले उस पर लिखा हुआ होगा, एक जो आइकन बना हुआ है थंबनेल, उस पर लिखा हुआ, उसे पढ़े ध्यान से, उसके बाद ही खरीदें, पहले ना खरीदें। सेटिस्फाइड हूं तभी खरीदें, क्योंकि इतने कम जो मूल्य में आपके लिए बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, उससे आप समझदार हैं कि क्या क्या आपको बढ़िया दे सकते हैं, वो हम सारा दे रहे हैं। सिहाग सर की क्लासेस वगैरह नोट्स, बढ़िया नोट्स तैयार हो रहे हैं, उसका एक नमूना मैंने आपको दिखाया भी था। तो अगर आप लोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा ही होगा। समझ आई बात? और ये सारी क्लासेस सेकंड ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल व्याख्याता के लिए अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि उसमें टॉपिक ये है ही नहीं, सर्वनाम वगैरह। तो स्कूल व्याख्याता वाले भी आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। और पुलिस एसआई के लिए तो रामबाण है ये क्लासेस। सेकंड ग्रेड रीट और पुलिस एसआई के लिए तो रामबाण क्लासेस हैं। अगर इससे भी बेस्ट आप चाहते हो तो भाई आपकी अच्छा है। बाकी मैं कहता हूं इससे कुछ बाहर कुछ पेपर ही नहीं जाएगा। मैंने पिछला ऐसा ही सिलेबस करवाया, उसमें भी नहीं गया पेपर बाहर, और इस बार तो और थोड़ा अपडेट के साथ पढ़ा रहा हूं, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। पटवार, ग्राम सेवक, अन्य सभी भर्तियों के लिए उपयोगी। आप पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, नियमित पढ़ें। बीच में 2 दिन का जरूर गैप आएगा होली पे, उसमें भी कुछ आपको मोटिवेशनल आपसे चर्चाएं करेंगे लाइव आकर, लेकिन बाकी आपको क्लासेस मिलती रहेगी। तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, आज का टाइम हो चुका है अपना। 35 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लेनी है, क्योंकि फिर आपको 25 मिनट रेस्ट करने के बाद 10 बजे सामाजिक की क्लास आने वाली है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी सर्वनाम के कुछ क्वेश्चंस लेके कल मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। कल मैं आपको सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट करवा के कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।